रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ, ये दोनों ही ऐसे विषय हैं जिस पर की सबकी रुचि होती है। रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक एकांतवास में क्यों रहते हैं भगवान जगन्नाथ, ये एक रहस्य है। आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से ही जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। वहीं 11वें दिन जगन्नाथ जी वापसी करते हैं, इस यात्रा का समापन करते हैं। इस साल की अगर बात करें तो 20 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। रथ यात्रा के शुरू होने से पहले भी कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम को स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद पारंपरिक रूप से तीनों देवों को बीमार माना जाता है और उन्हें राज वैद्य की देखरेख में स्वस्थ होने के लिए एकांत में रखा जाता है। इसी दौरान उन्हें काढ़े का भोग लगता है, जो कि आमतौर पर बीमार होने पर आपके और हमारे घरों में दिया जाता है। भगवान को भी काढ़ा परोसा जाता है। ऐसी मान्यता है कि राज वैद्य की तरह जिस तरीके से वो काम करते हैं, वैसे ही उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती हैं और 15 दिनों बाद वो ठीक होते हैं। इसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत होती है। ये एक अनूठी परंपरा है जो कि सालों से निभाई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये परंपरा शुरू क्यों की गई और जगन्नाथ जी के बीमार होने की आखिर कहानी क्या है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि पर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान को सहस्त्र धारा स्नान के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 108 घड़ों के ठंडे जल से स्नान के बाद जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों बीमार हो जाते हैं। इसलिए उन्हें एकांतवास में ठीक होने के लिए रखा जाता है और जब तक वो तीनों एकांतवास में रहते हैं तब तक मंदिर के भी कपाट बंद रहते हैं। 15 दिनों तक भक्त दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, उसका भी विकल्प तैयार होता है। 15 दिनों तक भक्त किस तरह से भगवान के दर्शन करते हैं, ये भी समझिए। स्नान और बीमार होने के बाद जब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ एकांतवास में होते हैं, तो इस दौरान भक्त इनका दर्शन सीधे तौर पर सामने से नहीं कर पाते। ऐसे समय में भक्तों के दर्शन के लिए उनकी छवि दिखाई जाती है। वहीं ठीक होने के बाद जब तीनों बाहर आते हैं, तब भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसका रथ यात्रा नाम होता है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं रथ यात्रा को देखने के लिए। ज्येष्ठ भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी में वो क्यों विराजमान है और क्या है उसकी कहानी, ये भी संक्षेप में समझिए। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पवित्र जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जगन्नाथ के नाम से विराजमान है और यहाँ उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा भी है और इन्हीं तीनों की मंदिर में प्रतिमा है और ये प्रतिमा काष्ठ की बनी हुई है। इस तरह से यहाँ पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और यही इनका पूजन अर्चन होता है। आप समझिए कि 15 दिनों की जो बात हम कर रहे हैं, 15 दिनों के एकांतवास में उनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, ये भी हम आपको बताते हैं। 15 दिनों तक एकांतवास में उनका इलाज ठीक से हो, इसका ध्यान रखा जाता है और आम लोगों की तरह ही, जैसा कि हमने आपको बताया कि काढ़ा उन्हें परोसा जाता है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उन्हें दी जाती हैं, यानी आम लोगों की तरह ही भगवान को भी ठीक किया जाता है। ये परंपरा है। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देते हैं और इसके बाद भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके बारे में हम और आप बखूबी जानते हैं। ये और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें